हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन ए, डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। क्वेश्चन बी, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड ए कैरिंग करंट I2 is kept at a distance x from an infinitely long straight wire carrying current I1 as shown in the figure. Obtain the expression for the resultant force acting on a loop। तो क्वेश्चन ए में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करना है और उसका ऐसा यूनिट बताना है। एंड क्वेश्चन बी में हमारे पास एक स्क्वायर लूप दिया है जिसका साइड ए है और उसके थ्रू करंट जो है ये I2 पास हो रहा है और ये जो है एक करंट कैरिंग वायर से एक्स डिस्टेंस पे रखा है और उसके थ्रू करंट जो पास हो रहा है ये I1 है। तो हमें जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट होगा लूप पे वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये पहला की कॉन्सेप्ट आएगा एंड सेकंड की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो जो फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ये जो होता है बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर, ये होता है एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 इंटू एल अपॉन आर। यहाँ पे I1 I2 ये करंट थ्रू टू पैरेलल लाइंस होता है एंड एल जो है ये डिस्टेंस बिटवीन देम होता है एंड आर जो है ये एल जो है ये लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द वायर होता है और आर जो है डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। तो ये फोर्स हो गया। तो पहले हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ये इट इज इक्वल टू EMF induce in one coil when rate of change of current, when rate of change of current, rate of change of current through other coil is unity। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है ये EMF इंड्यूसिंग वन कॉइल होता है जब दूसरे कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है ये यूनिटी होता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये होता है फ्लक्स जो होता है ये करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ से अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाए तो ये हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मिलेगा m, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा m/I। और इसका SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट होता है फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। ये हमारा क्वेश्चन ए हो गया। अभी क्वेश्चन बी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर दिया हुआ है, यहाँ से करंट I1 पास हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है। स्क्वायर लूप दिया है जिनका साइड ए है हमारे पास और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास x गिवन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो टोटल डिस्टेंस आएगा ये कितना हो जाएगा x+a के इक्वल। और इसके थ्रू करंट जो पास हो रहा है ये I2 हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम लोग इसको नेम कर देते थे, ये ए बी वायर को हम लोग ए बी नाम देते हैं और ये जो है इसको हम लोग PQRS नाम देते हैं, स्क्वायर को PQRS। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। अभी अगर हम लोग फोर्स निकालना है तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा ये वायर के, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में फोर्स आएगा। तो AB एंड PQ जो है, अगर करंट देखे दोनों में तो दोनों का करंट का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट है। तो सिंस ये करंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AB एंड PQ विल रिपेल।
एज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग ए बी एंड आर एस की बात करें तो दोनों में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी एंड आर एस जो है विल अट्रैक्ट ईच अदर। एंड अगर हम लोग क्यू आर एंड पी एस की बात करें तो दोनों में जो करंट फ्लो होगा वो सेम है एंड दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो ये जो फोर्स होगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो उसके थ्रू जो फोर्स आएगा वो जीरो आएगा। तो यहाँ पे हमें फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला हमें पता है, एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू टू आई वन आई टू इंटू एल डिवाइडेड बाय आर के इक्वल। तो अगर हम लोग फोर्स ऑन पी क्यू निकाले तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू टू आई वन आई टू, यहाँ पे लेंथ कितना है स्क्वायर का ए डिवाइडेड बाय डिस्ट, अगर पी क्यू की बात करें तो पी क्यू जो है ये एक्स डिस्टेंस पे है वायर से, तो ये हो जाएगा एक्स। सिमिलरली अगर हम लोग आर एस की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू आई वन आई टू अपॉन, ये हो जाएगा एक्स प्लस ए, और लेंथ यहाँ पे वापस ए है। तो अगर हम लोग टोटल फोर्स निकाले तो टोटल फोर्स हो जाएगा, सिंस ये दोनों का डायरेक्शन जो है ये अपोजिट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल जो आएगा ये एफ पी क्यू माइनस एफ आर एस हो जाएगा। तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू टू आई वन आई टू, ए को हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे आएगा 1/x माइनस 1/x प्लस ए। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमें फोर्स मिल जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू टू आई वन आई टू, ये आएगा x प्लस ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस ए। एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली जो फोर्स का वैल्यू मिलेगा वो होगा म्यू नॉट, या फिर ये हम लोग कह सकते हैं टू म्यू नॉट आई वन आई टू डिवाइडेड बाय 4 पाई, और ये यहाँ पे ए भी आएगा, ए, तो ये ए और अंदर का ए मिलके यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा बिटवीन टू वायर्स ऑन द लूप। तो जो स्क्वायर लूप पे जो फोर्स लगेगा उसका एक्सप्रेशन हमें मिल गया। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।